ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 30 का श्रवण करेंगे आज। शिरडी को खींचे गए भक्त। वणी के काका वैद्य, खुशालचंद, बम्बई के रामलाल पंजाबी। इस अध्याय में बताया गया है कि 3 अन्य भक्त किस प्रकार शिरडी की ओर खींचे गए। प्राकथन। जो बिना किसी कारण भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर है तथा निर्गुण होकर भी भक्तों के प्रेमवशी जिन्होंने पूर्वक मानव शरीर धारण किया है, जो ऐसे भक्त और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे श्री साईनाथ महाराज को हम क्यों न नमन करें। भक्तों को आत्म दर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है। श्री साई जो संत शिरोमणि हैं, उनका तो मुख्य ध्येय ही यही है। जो उनके श्री चरणों की शरण में आते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन प्रतिदिन उनकी प्रगति होती है। उनके श्री चरणों का स्मरण कर पवित्र स्थानों से भक्तगण शिरडी आते और उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। परंतु जो निर्बल तथा सर्व प्रकार से दीनहीन है और जो यह भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते हैं, उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भले ही कर दे, परंतु अनाथों के नाथ और प्रभु श्री साई मेरा कभी परित्याग नहीं करेंगे। जिन पर वह कृपा करे उन्हें पचन शक्ति, नित्य में विवेक तथा ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। वे अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण जानकर उन्हें पूर्ण किया करते हैं, इसलिए भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाया करती है और वे सदा कृतज्ञ बने रहते हैं। हम उन्हें साष्टांग प्रणाम कर प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर हमें समस्त कष्टों से बचा ले। जो विपत्तिग्रस्त प्राणी इस प्रकार की श्री साई से प्रार्थना करता है, उनकी कृपा से उसे पूर्ण शांति तथा सुख स्मृति प्राप्त होती है। श्री हिमार्पण कहते हैं कि हे मेरे प्यारे साई, तुम तो दया के सागर हो। यह तो तुम्हारी ही दया का फल है जो आज यह सारी सचरित्र भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। अन्यथा मुझ में इतनी योग्यता कहाँ थी जो ऐसा कठिन कार्य करने का दुस्साहस भी कर सकता। जब पूर्ण उत्तरदायित्व साई ने अपने ऊपर ले ही लिया है, तो हिमार्पण को तिलमात्र भी भार प्रतीत न हुआ और न ही उन्हें कोई चिंता हुई। श्री साई ने इस ग्रंथ के रूप में उनकी सेवा स्वीकार कर ली। यह केवल उनके पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के कारण ही संभव हुआ, जिसके लिए वे अपने को भाग्यशाली और कृतार्थ समझते हैं। नीचे लिखी कथा कपोल कल्पित नहीं बदन विशुद्ध अमृत तुल्य है। इसे जो हृदय गम करेगा उसे श्री साई की महानता और सर्वव्यापकता विदित हो जाएगी। परंतु जो वाद विवाद और आलोचना करना चाहते हैं, उन्हें इन कथाओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है, जहाँ तर्क की नहीं वरन प्रगाढ़ प्रेम और भक्ति की अत्यंत अपेक्षा है। विद्वान भक्त तथा श्रद्धालु जन अथवा जो अपने को साई पद सेवक समझते हैं, उन्हें ही यह कथाएं रुचिकर तथा शिक्षाप्रद होंगी। अन्य लोगों के लिए तो वह निरी कपोल कल्पनाएं ही हैं। श्री साई के अतरंग भक्तों को श्री साई लीला के कल्पतरु के सदस्य है। श्री साई लीला रूपी अमृतपान करने से अज्ञानी जीवों का मोक्ष, गृहस्थ शर्मियों को संतोष तथा मुमुक्षुओं को एक उचित स्थान प्राप्त होता है। अब हम इस अध्याय की मूल कथा पर आते हैं। काकाजी वैद्य। नासिक जिले के बणी गांव में काकाजी वैद्य नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वह श्री सप्तंग शंकी देवी के मुख्य पुजारी थे। एक बार वे विपत्तियों में कुछ इस प्रकार ग्रसित हो गए कि उनके चित्त की शांति भंग हो गई और बिल्कुल निराश हो उठे। एक दिन अति व्यथित होकर देवी के मंदिर में जाकर अंतकरण से प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी पसंद हो गई। उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, वहाँ तेरा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काका जी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने के पूर्व ही उनकी निद्रा भंग हो गई। वे विचार करने लगी, ऐसे कौन से बाबा है जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया। कुछ देर विचार करने के बाद वे निष्कर्ष में पहुंचे कि संभव है कि त्र्यंबकेश्वर बाबा शिव ही हो। इसलिए वे पवित्र तीर्थ त्रयंबक नासिक को गए। वहाँ रहकर 10 दिन व्यतीत किए। वे प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निपुण हो रुद्र मंत्र का जाप कर साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कर्तव्य भी करने लगे, परंतु उनका मन पूर्वत ही अशांत बना रहा था। फिर अपने घर लौटकर अति करुण स्वर में देवी की स्तुति करने लगे। उसी रात देवी ने पूर्ण स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू व्यर्थी त्र्यंबकेश्वर क्यों गया। बाबा से तो मेरा अभिप्राय शिरडी के साई बाबा समझ से। अब काका जी के समक्ष मुख्य प्रश्न यह उपस्थित हो गया कि वह कैसे और कब शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाए। यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो तो केवल संत ही नहीं, भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। वस्तुतः यदि पूछा जाए तो संत और अनंत एक ही हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं समोसी अमुक संत के दर्शन को जाऊंगा, इस निरे दम के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। संत की इच्छा के विरुद्ध उनके समीप कौन जाकर दर्शन ले सकता है। उनकी संत के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जितनी तीव्रता उत्कंठा संत दर्शन की होती, तदनुसार उसकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि होती जाएगी और उतना ही शीघ्रता से उनकी मनोकामना भी सफलतापूर्वक पूर्ण होगी। जो निमंत्रण देता है वह आदर आतिथ्य का प्रबंध भी करता है। काका जी के संबंध में भी सचमुच ऐसा ही हुआ। श्यामा की मान्यता। जब काका जी शिरडी यात्रा करने का विचार कर रहे थे तो उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आया।
जो श्यामा के अतिरिक्त कोई और ना था। श्यामा बाबा के अंतरंग भक्तों में से एक थे। वह ठीक इसी समय वणी में क्यों और कैसे आ पहुँचे, अब इस बात पर दृष्टि डालते हैं। बाल्यावस्था में वे एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे। उनकी माता ने कुल देवी सप्तशृंगी से प्रार्थना की, यदि मेरा पुत्र निरोग हो जाएगा तो मैं तुम्हारे चरणों पर नाका डालूंगी। कुछ वर्षों के पश्चात उनकी माता के स्तन में दाद हो गई। तब उन्होंने पुण्य देवी से प्रार्थना की, यदि मैं रोगमुक्त हो जाऊँ तो मैं तुम्हें चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी। पर ये दोनों वचन अधूरे रह गए। परंतु जब वह मृत्युशैया पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र श्यामा को समीप बुलाकर उन दोनों वचनों की स्मृति दिलाई और उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के पश्चात वे अपनी यह प्रतिज्ञा भूल गए और इसे भूले पूरे 30 साल व्यतीत हो गए। तभी एक प्रसिद्ध जोशी शिरडी आए और वहाँ लगभग मास्टर श्रीमान बूटी साहब और अन्य लोगों को बताया। उनके सभी भविष्य तय सही निकले, जिनसे सबको पूर्ण संतोष था। श्यामा के लघु भ्राता बापा जी ने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे। तब जोशी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी माता को मृत्युशैया पर जो वचन दिए थे व्यक्त पूर्ण न किए जाने के कारण देवी असंतुष्ट होकर उन्हें कष्ट पहुँचा रही है। जोशी के बाद सुनकर श्यामा को उन्हें पूर्ण वचनों की स्मृति हो गई। अब और विलम्ब करना खतरनाक समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर चांदी के 2 स्तन शीख तैयार करवाए। उन्हें मस्जिद में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिया और प्रणाम कर उन्हें स्वीकार कर वचन मुक्त करने की प्रार्थना की। श्यामा ने कहा कि मेरे लिए तो सप्तशृंगी देवी आप ही हो, परंतु बाबा ने आग्रह किया कि तुम इसे स्वयं ले जाकर देवी के चरणों में अर्पित करो। बाबा के आगे में उदी लेकर उन्हें बड़ी को प्रस्थान कर दिया। पुजारी का घर पूछते पूछते काका जी के पास जा पहुँचे। काका जी उस समय बाबा के दर्शनों के बड़े उत्सुक थे और ठीक ऐसे ही मौके पर श्यामा भी वहाँ पहुँचे। वह संयोग से कैसा विचित्र था। काका जी ने अगुतक से उनका परिचय प्राप्त कर पूछा, आप कहाँ से पधारे हैं? तब उनसे सुना कि वह शिरडी से आ रहे, तो वे एकदम प्रेमोन्मत्त हो श्यामा से लिपट गए और फिर दोनों का श्री साई लीलाओं पर वार्तालाप आरंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वह काका जी के साथ शिरडी लौट आए। काका जी मस्जिद पहुंचकर बाबा के श्री चरणों से जा लिपटे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी के दिशानुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए, उनके मन की शांति तुरंत नष्ट हो गई और वह परम शीतलता का अनुभव करने लगे। वे विचार करने लगे कि कैसे अद्भुत शक्ति है कि बिना कोई संभाषण या प्रश्नोत्तर किए अपना आशीष पाए। दर्शन मात्र से ही अपार प्रसन्नता हो रही है। सचमुच में दर्शन का महत्व तो इसे ही कहते हैं। इनके त्रिषित नेत्र श्री साई चरणों पर अटक गए और वह अपने जीवन से एक शब्द भी ना बोल सके। बाबा की अन्य लीलाएं सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वह पूर्णतः बाबा के शरणागत हो गए। सब चिंताओं कष्टों को भूलकर वे परम आनंदित हुए। उन्होंने वहाँ सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए और फिर बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद तथा उद्दी प्राप्त कर अपने घर लौट आए। खुशाल चंद, राहता निवासी। ऐसा कहते कि प्रातःवेला में जो स्वप्न होता है वह बहुत जागृत अवस्था में सत्य ही निकलता है। ठीक ही ऐसा ही होता होगा, परंतु बाबा के संबंध में ऐसा कोई समय का प्रतिबंध नहीं था। ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत है। बाबा ने एक दिन तृतीय पैर काका सबको तांगा लेकर राहता से खुशाल चंद को लाने के लिए भेजा, क्योंकि खुशाल चंद उनकी कई दिनों से भेंट नहीं हुई थी। राहता पहुंचकर काका सामने ये संदेश सुनवा दिया। यह संदेश सुनकर उन्हें बड़ा महान आश्चर्य और कहने लगे कि दोपहर को भोजन के उपरांत थोड़ी देर को मुझे झपकी सी आ गई थी। तभी बाबा सपन में आया, मुझे शीघ्र शीघ्र आने को कहा, परंतु घोड़े का उचित प्रबंध न हो सकने के कारण मैंने अपने पुत्र को यह सूचना देने के लिए उनके पास भेजा था। जब वह गाँव की सीमा तक ही पहुंचा था तभी आप सामने से तांगे में आते दिखे। वे दोनों इस तांगे में बैठकर शिरडी पहुंचे थे। तब बाबा से बैठकर उन्हें बड़ी पसंद आई। बाबा की ये लीला देखकर खुशालचंद गदगद हो गए। बम्बई के रामलाल पंजाबी। बम्बई के एक पंजाबी ब्राह्मण श्री रामलाला को बाबा ने स्वप्न में एक महंत के वेश में दर्शन देकर शिरडी आने को कहा। उन्हें नाम ग्राम का कुछ भी नहीं पता चल रहा था। उनके श्री दर्शन करने को तीव्र उत्कंठा तो थी, परंतु पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। जो आमंत्रण देता है वहीं आने का प्रबंध भी करता है। अंत में हुआ भी ऐसा ही वैसा जैसा होना चाहिए था। उसी दिन संध्या समय जब वे सड़क पर टहल रहे थे तो उन्होंने एक दुकान पर बाबा का चित्र टंगा देखा। स्वप्न में उन्हें जिस आकृति वाले महंत के दर्शन हुए थे वह इस चित्र के समक्ष ही थे। पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह चित्र शिरडी के श्री साई समर्थ का है और तब उन्होंने शीघ्र ही शिरडी को प्रस्थान कर दिया तथा जीवन पर्यंत शिरडी में ही निवास किया। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्तों को अपने दर्शन के लिए शिरडी में बुलाया, उनकी लौकिक तथा परलौकिक समस्त इच्छाएं पूरी की। इसी के साथ साई चरित का 30वां अध्याय पूर्ण होता है। साई नारायण नारायण हरि हरि। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथाय नमः। आपका दिन शुभ हो।